हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन। चलिए, आज हम लाए हैं आपके लिए संविधान के सबसे इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी भारतीय संविधान, ऑप्शन सी सिविल प्रक्रिया संहिता और ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन नंबर डी जो है 31 दिसंबर 1949। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था? ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 और ऑप्शन डी होगा 31 नवंबर 1949। तो ये सभी को पता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि? ऑप्शन ए, क्यों चुना गया था 26 जनवरी का ही दिन? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, इस दिन को शुभ दिन माना गया। ऑप्शन बी हो जाएगा, उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था और ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सबको पता है कि क्यों ऐसा किया गया था। तो पता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सब अब ये बेसिक नॉलेज है, आप सबको भी पता भी होगा। ठीक है, तैयारी करते हैं अगर आप कंपटीशन की तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा दिल्ली, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी जो है हमारा देहरादून। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये है देहरादून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये सबको पता है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो भारत का जो संविधान है वह विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और संविधान जो है ये भारत का एक संविधान है जो 13 किलो का संविधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री निवास में, ऑप्शन सी संसद भवन में और ऑप्शन डी भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा संसद भवन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 8वां क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन बी केरल अंग्रेजी, ऑप्शन सी अंग्रेजी और उर्दू, ऑप्शन डी है हमारा हिंदी अंग्रेजी और उर्दू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल और अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, अगला तो हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? ऑप्शन ए आर के षणमुखम चेट्टी, यहाँ पे षणमुखम होगा, हमारा गलती से बाय मिस्टेक हो गया है। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी लियाकत अली खान और ऑप्शन सी जान मथाई और ऑप्शन डी सत्यनारायण सिन्हा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर के षणमुखम चेट्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 1949 को लागू हुआ था? अनुच्छेद, ऑप्शन ए अनुच्छेद 388, अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 390, ऑप्शन सी अनुच्छेद 387 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 386। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 388। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी भारत। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन का लिखा हुआ संविधान नहीं है और भारत का लिखा हुआ संविधान है। एक आपको भी पता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके हाथ होती हैं? ऑप्शन ए स्थानीय सरकार, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार, ऑप्शन सी प्रांतीय सरकार और ऑप्शन डी पंचायत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, केंद्रीय सरकार के पास हमारी सारी शक्तियाँ होती हैं। हाँ, तो 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द्विसदनी व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? ठीक है, ऑप्शन ए संसदीय सरकार, ऑप्शन बी अध्यक्षीय सरकार, ऑप्शन सी संघीय सरकार और ऑप्शन डी एकात्मक सरकार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर जो सी है, संघीय सरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, ऑप्शन बी सरकार का संघीय स्वरूप, ऑप्शन सी सरकार का समाजवादी स्वरूप, ऑप्शन डी सरकार का एकात्मक स्वरूप। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, सरकार का संघीय स्वरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति या शासित सरकार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में समासिक भारत का वर्णन निम्न में से किस प्रकार किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए एक राज्य संघ, ऑप्शन बी अर्धसंघीय, ऑप्शन सी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ और ऑप्शन डी असंतः एकात्मक तथा असंतः संघीय। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, एक राज्य संघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का एक विशेषता नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए संसदीय सरकार, ऑप्शन बी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी अध्यक्ष सरकार और ऑप्शन डी संघीय सरकार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्षीय सरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? ठीक है, ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन बी SR बोम्बई मामला और ऑप्शन सी इंदिरा शाहनी और ऑप्शन डी मिनवर मिल्स मामला। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, SR मुंबई मामला। ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जनता के लिए जनता द्वारा एक कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी थियोडोर रूजवेल्ट और ऑप्शन डी हमारा विंस्टन चर्चिल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है। ऑप्शन ए मूल शक्तियाँ, ऑप्शन बी केंद्र द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, ऑप्शन सी संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ और ऑप्शन डी जनता द्वारा दी गई शक्तियाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं और ऑप्शन डी कोई उत्तरदायित्व नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलनी और विधि नहीं बदलती है, यह सिद्धांत है। ऑप्शन ए संपूर्ण एकाधिपत्य, ऑप्शन बी संवैधानिक सरकार, ऑप्शन सी अलिखित संविधान और ऑप्शन डी गणतंत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर है हमारा, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम लिखित में द्वारा दी गई? ऑप्शन ए अधिनियम 1909, ऑप्शन बी अधिनियम 1919, ऑप्शन सी अधिनियम 1935, ऑप्शन डी अधिनियम 1947। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम 1935 में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1920। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को नए हैं, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम आपके लिए हर तरह का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है,
जिससे आपको कम समय में रिवीजन अधिक से अधिक प्रश्नों का कर सकें। और ये सबसे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कहीं ना कहीं हर परीक्षा में कभी ना कभी हर बार पूछा हुआ प्रश्न है, ये रिपीटेड होते रहते हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलकर, और ऑप्शन सी जो है विट्ठल भाई पटेल, और ऑप्शन डी है हमारा राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है विट्ठल भाई पटेल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ठीक है, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी जापान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी सोवियत रूस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए जो है। ठीक है, मूल अधिकार की संविधान से मूल अधिकार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी यूएसए, और ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। ठीक है, हमारा एकल नागरिकता लिया गया है इंग्लैंड से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कम से कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन अगर आप पढ़े भी होंगे, हर कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे होंगे अगर, तो आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं हर बार पूछता है। आपके साथ भी भाई कई बार हुआ, और अगर आपको नहीं पता हो तो गलत हो गया होगा, कई बार एकदम सही करके आते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी फ्रांस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो कनाडा। ठीक है, कनाडा हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद निकट है, ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, और ऑप्शन जो डी है यूएसए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कनाडा इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए निर्भर राज्य, ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी एकल सरकार, ऑप्शन डी लचीला संविधान। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? ऑप्शन ए ब्रिटेन के राजा, ऑप्शन बी अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी फ्रांस के राष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रिटेन के राजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बजट किस व्यवसाय के काल में लागू किया गया था? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी रिपेन, और ऑप्शन डी एल्गिन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैनिंग इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही है। और इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राज्य की नीति की निदेशक अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है 35 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन इंग्लैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यूएसए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, और ऑप्शन डी फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो अमेरिका। अमेरिका हमारा सही है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में सदस्यों को मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, और ऑप्शन डी फ्रांस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया आयरलैंड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1986। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर है 1986। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अध्यक्षीय, ऑप्शन सी प्रातिनिधिक और ऑप्शन डी तानाशाही। तो ये सबको पता है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए प्रातिनिधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रिटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रिटेन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी जो है भाग 4 और ऑप्शन डी जो है भाग 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 45 नंबर है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम और ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 1919 का अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी एम.एन. राय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है आंसर, एम.एन. राय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1949। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? ऑप्शन ए वेवल योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन के द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी एच.बी. कामत और ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर। ये इधर उधर हो गया है, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है और ये हमारे हो गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और